बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अभी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत अच्छे भाई मौजूद हैं। आज हम उनके साथ बात करेगा कि पाकिस्तान में अर्तगल ड्रामा जो है वो इतना फेमस क्यों हो रहा है, जबकि पाकिस्तानी ड्रामा भी इतना अच्छा होता है। उसमें लोगों की बीवियों को दूसरों के साथ सुलाया जाता है, वो फिर भी इतना हिट हो जाता है। तो अर्तगल ड्रामे में ऐसा क्या ख़ास बात है कि वो पूरी दुनिया में छा गया, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा छा गया है और बहुत ही सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। अभी हम वक्त ज़ाया किए बगैर चलेंगे अपने प्यारे मोज़ेज़ भाई की तरफ और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में अर्तगल ड्रामा जो है वो इतना फेमस क्यों हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच नाजरीन। अच्छा, सवाल यह है कि पाकिस्तान में अर्तगल ड्रामा जो है वो इतना फेमस क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो किसी भी ड्रामे के किसी भी तहरीर के पीछे, किसी भी ड्रामे के पीछे, किसी मूवी के पीछे फेमस होने की कुछ वजूहत होती हैं, जो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि पिछले 20-25 सालों से हमारी आवाम जो है बेसिकली वो एक ही चीज़ देख देख के तंग पड़ चुकी थी, थक चुकी थी। जबकि मीडिया का मानना ये था कि ये आवाम की डिमांड है, जबकि डिमांड जो होती है वो हमेशा जो है वो क्रिएट की जाती है। स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको दिखा दिखा के फॉर एग्जांपल अगर मेरी 27 साल उम्र है और पिछले 20 साल से मैं एक ही तरह की चीज़ देखता आ रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा कि वो मेरी डिमांड बन जाएगी। और फिर मीडिया ये रीज़न देता है कि ये आवाम की डिमांड है, इसलिए हम इस तरह के ड्रामेज बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामाज अच्छे नहीं होते। जैसे खान साहब ने फरमाया कि दूसरों की बीवियों को लोगों के साथ सुलाया जाता है, और ऐसा भी होता है मोस्टली। अभी रिसेंटली एक ड्रामा गुजरा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था पाकिस्तान में, और उसको बड़ी पजीराई मिली थी, जबकि उसमें उसका जो यही था टॉपिक, जो उसका थीम था वो इसी तरह का था, जो किसी की बीवी होती है और किसी के साथ, इवन दो कि उसमें दिखाया भी जाता है इस तरह से वो कराची से इस्लामाबाद जाते हैं। और एनी हो, लेकिन बहुत अच्छे ड्रामाज भी बनते हैं। जैसे एक ड्रामा बना था पाकिस्तानी, संग मरमर, बहुत अच्छा थीम था उस ड्रामे का, जो सूद पे मबनी था कि सूद की क्या आगे से उसके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह से होते हैं, क्यों इस्लाम में मना फरमाया गया है। लेकिन मसला वहाँ पे आ जाता है कि जब जो डायरेक्शन होती है, या आप ये कह लें कि जब उस चीज़ को बनाया जाता है, लेकिन वो उसका जो मेन थीम होता है वो बहुत पीछे चला जाता है, उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। उसमें एक लव स्टोरी डाल दी जाती है और पूरी आवाम का फोकस उस लव स्टोरी पे होता है। उस मेन जो थीम होता है उसकी बजाय उस लव स्टोरी के ऊपर मेन फोकस चला जाता है हम लोगों का। इसी तरह एक और ड्रामा अभी रिसेंटली जो गुजरा था कि एक मुकफ़ात अमल पे था कि अब देख खुदा क्या करता है, दैट वाज आल्सो गुड ड्रामा। और उसके अलावा एक और ड्रामा भी था, बड़ा अच्छा था, मेरा उसका नाम मेरे माइंड से निकल रहा है, जिसमें सजल अली का और उसका जिसके साथ उसकी भी शादी हुई है उनका, बड़ा अच्छा ड्रामा था वो भी। उसका भी बड़ा अच्छा थीम था कि बेसिकली वो मज़लूमों को प्रोटेक्शन के लिए था, और फिर पाकिस्तानी थोड़ा सा उसमें दिखाया गया था कि हमारा कल्चर और हमारा निज़ाम जो है वो किस तरह से उस चीज़ को आगे लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे ड्रामाज बनते नहीं हैं, बनते हैं, बट उसका ये वही फिर बात आ जाती है कि उसको पोर्ट्रे इस तरह से किया जाता है कि वो वही लगता है कि एक रवायती सी लव स्टोरी है, या सास बहू के झगड़े हैं, या खान साहब वाली बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो इस वजह से क्या है कि आवाम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग पड़ चुकी थी। अब जो अर्तुगरुल की बात है, अर्तुगरुल की बात इस तरह से है कि वैसे बेसिकली अर्तुगरुल लफ्ज़ होता है, वर्ड जो होता है अर्तुगरुल होता है, क्योंकि तुर्किश लैंग्वेज में जो गायन है वो साकिन होती है, वो नहीं यूज़ की जाती। लेकिन अब चूँकि अर्तुगरुल हम लोग उर्दू में उसको अर्तुगरुल ही पढ़ेंगे। तो अर्तुगरुल ड्रामा जो है बेसिकली ये इसका फेमस होने की एक रीज़न ये भी है कि अवाम वो चीज़ से तंग पड़ चुकी थी, लेकिन दूसरी मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ये रियलिटी पर मबनी है। जो तारीख़ है ये बेसिकली तारीख़ है, तो अवाम ज़्यादा शौक़ से वो चीज़ देखती है कि गुज़री हुई तारीख़ है हमारी। ठीक है, इस पे बहुत सारे लोगों ने फिर वावेला भी खड़ा किया है कि हमारी तारीख़ नहीं है, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हमारी इंडस्ट्री तबाह नहीं हो सकती अगर कुछ थोड़ा सा ढंग का काम कर लिया जाए, क्योंकि देखो हर दौर में जो है ना चीज़ों को चेंज होना होता है। ठीक है, आपने अब आजकल आप देख लें हमारी पूरा टीवी उठा के देख लें, सारे प्रोग्राम्स देख लें, कहीं पे भी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जाती है। ठीक है, इस्लाम तो वैसे ही लोगों को लगता है कि वो सिर्फ मदरसों की हद तक ही होना चाहिए। मैं खुद एक नावल लिखता हूँ, और उसमें मतलब काफ़ी जो है वो कुरानी आयात वगैरह मैं कोट करता हूँ, कुरानी आयात कोट करता हूँ, सॉरी।
तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जो ये दर्स है तदरीस का सिलसिला है मदरसों में अच्छा लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको वक्त के साथ जो है चेंज होना पड़ता है, आपको अपना तालीमी निज़ाम दर्स व तदरीस का सिलसिला भी चेंज करना पड़ता है। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग मोस्टली वीडियोस से सीखते हैं, सोशल मीडिया पे तहरीरें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ क्या होनी चाहिए कि दर्स व तदरीस का सिलसिला चेंज होकर अब इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे अब हमारे ड्रामाज बनते हैं, लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर बजाय इसके को रवायती लव स्टोरी के बजाय अगर कुछ सीखने सिखाने की चीज़ें इसमें डाली जाएंगी, इसमें ऐड की जाएंगी, तो वो कितना अच्छा होगा कि लोग उसको देखेंगे भी और कुछ चीज़ें पिक भी करेंगे। और ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो वीडियो बेसिकली कन्वर्सेशन होती है ना, दो के ये जो है एक वन वे कन्वर्सेशन है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर। अच्छा, तो एक रीज़न ये होगी कि आवाम बहुत ज़्यादा तंग पड़ी हुई थी, दूसरी रीज़न ये होगी कि हमारी तारीख़ है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और तीसरी मेन चीज़ जो तीसरी इसके अंदर है वो ये है कि उसमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हमारी आवाम सीखना नहीं चाहती। देखें, वो जो एक बुत बना हुआ था कि आवाम की डिमांड है वो सास बहू वाले ड्रामा वाली, वो तो टूट गया ना, ठीक है। वो चीज़ गलत साबित होगी क्योंकि आवाम की डिमांड नहीं है वो जब आवाम को दिखाई वही कुछ जाएगा और कुछ होगा ही नहीं। या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ दिखाई जाती हैं, हमारे सिनेमाज में वो चीज़ें लगती हैं, या हमारे ड्रामे जो हैं वो रवायती मोहब्बत पे मबनी होते हैं, उसमें और कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं होती। पुराने ड्रामे हमारे बहुत अच्छे होते थे। आप अगर देखें, अशफाक मसाह का एक ड्रामा था जिसमें फ़िज़िक्स की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तारीफ बयान की गई थी, ठीक है। और वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, सीखने वाली चीज़ें होती थी। पीटीवी पे जो प्रोग्राम्स लगते थे, जैसे अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए तारक अजीज़ साहब को, जो रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, तो उनका प्रोग्राम जो था वो कितना इन्फॉर्मेटिव होता था, ठीक है। इसी तरह से और कितने प्रोग्राम्स आते थे पीटीवी के ऊपर, बड़े इन्फॉर्मेटिव होते थे। हम वो देखते देखते बड़े हुए हैं वो चीज़ें। बट अब चूंकि इतने ज़्यादा चैनल्स हो चुके हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव आप कह लें नॉलेज कुछ भी नहीं है। ये बस नाच गाना, सुबह मॉर्निंग शो से लेके, ठीक है, रात आखिरी खबरनामे तक। खबरनामे से मुराद है कि रात 9-10 बजे जो शो होता है आखिरी, वहाँ से लेके बस तो टोटल देखें, या नाच गाना है, ठीक है, या एक दूसरे की जनाब तजलील की जा रही है। इसके अलावा कोई चीज़ हमारे मीडिया के थ्रू हमें कोई चीज़ सीखने को नहीं मिल रही बेसिकली। इस चीज़ का फुकदान है। तो और जो चौथी चीज़ है वो भी मायने रखती है, क्योंकि किसी भी आप कह लें ड्रामा के अंदर, मूवी के अंदर जो है इस चीज़ का जब तक टच नहीं होता तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। जैसे इसमें अर्तुगरुल ड्रामा में भी अर्तुगरुल का और हलीमा सुल्तान का, उसमें वो एक लव सीन दिखाया गया, लव स्टोरी बेसिकली एक दिखाई गई। लोगों का बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है, उस चीज़ से भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा। अब ये बात बिल्कुल गलत होगी कि हम कह लें कि नहीं लोग सिर्फ तारीख सीखने के लिए देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे पहलू जो होते हैं वो मद्देनज़र रखने चाहिए इंसान को, ठीक है। और मेरे नज़दीक चौथा पहलू जो है वो ये है कि लव स्टोरी उसके अंदर इंक्लूडेड है, और इसीलिए लोगों का उसमें भी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती है उसको देखने में। प्लस उसमें फिर आप देखें आगे चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह से वो लोग वालदैन का अदब व एहतराम किस तरह से करते हैं। ये हमारी बेसिकली रवायात हैं, हमारा कल्चर है। जो लोग इसको सिर्फ तुर्किश कह रहे हैं ना कि उनकी तारीख है, उनकी रवायात है, ऐसा नहीं है। जबकि इस्लाम जो है बेसिकली वो जितना तुर्कों का है उतने पाकिस्तानियों का है, जितना अरबों का है उतने पाकिस्तान का है, ठीक है। इसमें वो कोई नहीं है। आपने आखिरी खुतबा जो है खुतबा हज्जतुल विदा, वो तो सब ने पढ़ा होगा, ज़ाहिर स्कूल कॉलेज में हमें वो चीज़ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि किसी अरबी हो किसी अजमी पर, किसी अजमी हो किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, कोई फौकियत नहीं है, ठीक है। तो उसका बेसिकली आप डीप में चीज़ों को जाके स्टडी किया करें ना। जब डीप में आप लोग जाके स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें फिर समझ आती हैं कि मुसलमान जो है बेसिकली वो जस्त वाहिद की तरह है, ठीक है। उसमें ये चीज़ नहीं होती है कि वो तुर्कों की ये चीज़ हमारी नहीं है। तारीख़ है इस्लाम जो है पूरे मुसलमानों की तारीख़ है। बस इतनी सी कुछ बातें करनी थी। कुछ लोगों को थोड़ी सारी मिर्चें लगती हैं इस चीज़ से। अब सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया आते आते। आज भी खान साहब के तवसत से मैं आपके सामने हाजिर हुआ, और इंशाल्लाह मैं और खान साहब जो है मिलकर इस तरह से प्रोग्राम्स करते रहेंगे। आपको अगर बातें अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।